नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत पर टैक्स वाले बयान को लेकर के बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी नेता इसे लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष के जो नेता है वो तो घेर ही नहीं है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता हो। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस के पूर्व नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी को जम करके खरी कोटी सुनाई है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नेता और कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान सामने आया, बल्कि इसके अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता HD देवगौड़ा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी के सर्वे वाले स्टेटमेंट को सीधे तौर पर देश के दो प्रधानमंत्रियों का अपमान करार दे दिया। इसी के साथ ही बात अगर हम कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन की करें तो उन्होंने ये कह दिया है कि भले ही आप पूर्वजों के द्वारा दी गई संपत्तियों को तो बांट देंगे, लेकिन जो ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है उसे कैसे छीनेंगे, उसे कैसे बांटेंगे। आपको बता दें, दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक बयान देते हुए कहा कि देश में भारतीय संस्कृति के विरोधियों का एक गैंग बन चुका है जो पीएम मोदी को हटाना ही चाहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट भी किया जहां पर उन्होंने लिखा, पूर्वजों की संपदा को छीनकर घुसपैठियों को बांट सकते हो, लेकिन ऋषि मुनियों की तपस्या और आशीर्वाद को कैसे छीनोगे। इसी के साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने बयान में कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी नेताओं का एक गैंग बन चुका है। इसमें अब वो लोग नहीं रह गए जो कि एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। अब विपक्ष में भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के संस्कारों के विरोधियों का एक गैंग बन गया है जो पीएम मोदी को हटाना और मिटाना चाहता है। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान। जब मैं कांग्रेस में था तब भी सच बोलता था, अब मैं कांग्रेस में नहीं हूं, अब भी सच बोलता हूं। सच बोलने वाले किसी सजा से नहीं डरते। सच बोलने वालों को सूली पे चढ़ाया गया है, सच बोलने वालों को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया है। और मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए या फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए सत्ता और सियासत बहुत छोटी है, राम और राष्ट्र बड़ा है। मैं किसी भी पद की लालसा में राष्ट्र और राम से अलग नहीं हो सकता। मैं राम और राष्ट्र से समझौता नहीं कर सकता। जो सनातन का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, जो राम का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, जो राष्ट्र का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। और ये जो वर्तमान का विपक्ष है ये राष्ट्र द्रोह का कार्य कर रहा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने राष्ट्र प्रेमी हैं, जितने इस देश को प्यार करने वाले लोग हैं, जितने सच्चे देशभक्त हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि एक एजेंडा कांग्रेस का सामने आया है कि जो विरासत है उस विरासत पर कांग्रेस कर लगाना चाहती है। देखिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, जितने भी विपक्षी नेताओं का एक ग्रुप बन गया, एक गैंग बन गया है। अब इसमें वो कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह जी, जो विरोधी नेता हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक दूसरे का सम्मान किया करते थे, वो सब नहीं रह गए। अब विपक्ष में भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों के विरोधियों का एक गैंग बन गया है कि नरेंद्र मोदी को हटाना भी चाहता है, नरेंद्र मोदी को मिटाना भी चाहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को मिटाना क्यों चाहता है, ये बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी को इसलिए मिटाना चाहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी सनातन के ध्वजवाहक के रूप में, नरेंद्र मोदी भारत की संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, नरेंद्र मोदी भारत की सभ्यता के संरक्षक के रूप में पूरी दुनिया में उभर करके सामने आए हैं। इसलिए इनका जो बैर है नरेंद्र मोदी से है, लेकिन नरेंद्र मोदी से क्यों है, वो इसलिए है कि ये भारतीय संस्कृति के दुश्मन है। आचार्य जी, मोदी जी का एक बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में कहा है कि कांग्रेस क्या चाहती है, हम आपको बता दें।
जेवर छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, जो उनकी विचारधारा है। और अगर 2 गाड़ियां किसी के पास है वो छीन लेगी, 2 मकान किसी के पास है शहर में और गांव में, तो कांग्रेस छीनना चाहती है। तो क्या मानते हैं कि इस तरह से भी कांग्रेस का एजेंडा सामने है? देखिए, देश की आजादी के बाद से लेके आज तक नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित करने का काम किया। भारत के 2 इतिहास हैं, एक आजादी से पहले का इतिहास, एक आजादी के बाद का इतिहास। तो जो आजादी के बाद का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें 2 तरह का इतिहास लिखा जाएगा, एक 2014 से पहले का इतिहास, एक 2014 के बाद का इतिहास। 2014 के बाद का जो इतिहास है वो भारत के गौरव को बढ़ाने वाला इतिहास है। जो विपक्ष है वो इस भारत के गौरव के इतिहास को धूमिल करना चाहता है। वो भारत को गुलामी के पीरियड में ले जाना चाहता है। वो भारत को उस दौर में ले जाना चाहता है जहां हिंदुओं पे जजिया कर लगाया जाता था। तो नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और ये बाकी जितने नेता हैं जिनको मैं कहूंगा कि ये सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर जितने भी हैं, ये नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते अब ये भारत के गौरव और भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति से नफरत करने लगे। मुझे लगता है कि भारत की जनता 2024 के इस चुनाव में इन सब औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत के समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर जोरदार हमला बोला है। कर्नाटका के हासन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एचडी देवगौड़ा ने देश के संसाधन पर हक और उसके बंटवारे के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयानों की आलोचना की है। उन्होंने इसे कांग्रेस के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान बताया है। बता दें कि पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मौजूदा घोषणा पत्र खुद नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के विजन के उलट है। पूर्व प्रधानमंत्री ने इस संबंध में 5 बिंदुओं पर अपनी राय जाहिर की है। पहला, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अनेक वादों का उल्लेख किया है। यह घोषणा पत्र बताता है कि इस किस्म के वादे केवल वही पार्टी कर सकती है जो कभी सत्ता में आने वाली नहीं है। ऐसा लगता है कि वो इस देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, राहुल गांधी संपत्ति का सर्वे और समान वितरण चाहते हैं। क्या राहुल गांधी मानते हैं कि वो एक माओवादी नेता है? क्या वो किसी क्रांति के सपने देख रहे हैं? क्या ये व्यवहारिक तौर पर संभव है? तीसरा, राहुल गांधी का बयान और विजन खुद कांग्रेस पार्टी के उन 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान नहीं है जिसकी बदौलत घरेलू बाजार में सुधार आया और देश के संसाधन में वृद्धि हुई। इससे ऐसा लगता है कि वो परोक्ष तौर पर यह कहना चाहते हैं कि दोनों पूर्व प्रधानमंत्री गलत थे। चौथा, राहुल गांधी कहते हैं कि वो केंद्र सरकार में युवाओं को 30 लाख नौकरी देंगे। हमने भी देश चलाया है। देश में कुल मिलाकर के 40 लाख मंजूरी प्राप्त नौकरियां हैं। वो रातों रात 30 लाख और नई नौकरियां कहां से लाएंगे? इसका मतलब है कि उन्हें कोई व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं है। पांचवा, पी चिदम्बरम जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन थे, क्या वो भी राहुल गांधी के अपरिपक्व आइडिया से सहमत है? आपको बता दें कि ये तमाम सवाल जो है न सिर्फ एचडी देवगौड़ा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछा है, बल्कि इस देश की जनता के सामने भी ये सवाल रखे हैं कि आखिर राहुल गांधी का ये घोषणा पत्र इतना अपरिपक्व
वाले आइडिया के साथ कैसे हो सकता है? कैसे वो इतनी सारी नौकरियों के बारे में बात करते हैं और कैसे वो संपत्ति वितरण के बारे में बात कर सकते हैं? क्या वो सीधे तौर पर देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को आर्थिक तंगी की स्थिति से बाहर निकाला और एक समृद्धि के रास्ते पर ले गए, क्या वो उनका अपमान कर रहे हैं? सीधे तौर पर अगर हम बात राहुल गांधी की करें या फिर कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र की बात करें तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही घिरी हुई थी। लगातार प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी हो, उनके इस घोषणा पत्र को लेकर के सवाल उठा रही थी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि वो इस देश की जितनी भी संपत्ति है उसका सर्वे करवाएंगे, फिर उसके बाद उसका पुनर्वितरण करवाएंगे, उसके बाद इस बयान को लेकर के और भी ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आया। जिसके बाद राहुल गांधी के गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा का बयान सामने आता है, जहां पर वो विरासत टैक्स की वकालत करते हैं और उनका कहना यह होता है कि अमेरिका में यह कानून है, ऐसा ही भारत में भी विचार किया जा सकता है। जिसके बाद यह बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया और कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।